चलो स्टूडेंट्स, अभी क्वाड्रेंट सिस्टम हमने शुरुआत किया था और पिछली क्लास में ये बताया था कि क्वाड्रेंट सिस्टम में आइडेंटिटीज कैसे बनाई जाती हैं। एक नया फार्मूला और छोटा सा एक फार्मूला है, इसको भी अभी समझते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को वैल्यू निकालना सिखाएंगे। ध्यान से देखते रहिए। जैसे होता क्या है, अगर मान लो ये 0 डिग्री है, आपको ये पता है कि जब इस 0 से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और जब इसी 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। इस नेगेटिव एंगल का डायरेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ है और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इन कॉस और सेक को एक वरदान मिला हुआ है कि ये माइनस को खा जाते हैं। मतलब ये हुआ कि कॉस के साथ, कॉस के एंगल में अगर माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक के एंगल में माइनस थीटा है तो ये सेक थीटा हो जाएगा। इन दोनों को वरदान मिला। देखो माइनस को ये खा गए, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, माइनस गायब हो गया। लेकिन बाकी जितने होते हैं, साइन हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया या कॉसेक हो गया, ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। यानी अगर साइन माइनस थीटा है तो ये माइनस को नहीं खा पाता, माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, यानी ये माइनस का साइन थीटा होगा। टैन अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस का टैन थीटा हो जाएगा। कॉट अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉसेक अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। 48 के साथ इन 6 को भी आप फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। ये भी फॉर्मूले की तरह काम करेंगे। काम क्या करेंगे, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में माइनस आ जाए वहां पे ये तुम्हारा हेल्प करेगा। अब जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले मैं लिख रहा था साइन 3π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा लिख रहा था। जरा सोचो, एक नंबर में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या करेगा बच्चों, ध्यान दो यहाँ पे, इंटेलिजेंट बच्चों। अगर 3π/2 माइनस थीटा है, यही अगर ऐसा लिख दे साइन थीटा माइनस 3π/2, देखो काम कैसा हो गया। ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए काफी है। अब यहां पे तुम्हें क्या करना चाहिए भाई, क्वाड्रेंट सिस्टम तो तब लगाओगे ना जब पहले π/2 या पाई हो। ये तो थीटा पहले आ गया, π/2 बाद में आ गया। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस को कॉमन करना पड़ेगा। और जब माइनस कॉमन करोगे तो क्या बनेगा, ये 3π/2 पहले आ जाएगा और थीटा आ जाएगा बाद में। अब ये बन गया क्वाड्रेंट सिस्टम की तरह। अब ये देखो कि क्या साइन इस माइनस को खाता है, नहीं खाता। बिल्कुल सही जवाब। माइनस को कौन खाता है, सिर्फ कॉस और सेक खाता है। साइन तो माइनस को खाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं, वो अगले दिन निकल जाता है बाहर। सिर्फ कॉस और सेक ही माइनस को बचा सकते हैं। तो ये साइन माइनस थीटा के फॉर्म में, यानी ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब लगाओगे यहां से क्वाड्रेंट सिस्टम। तो मेरा कहना यह था कि जब कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में माइनस आ जाए तो पहले उस माइनस को इस आइडेंटिटी से बाहर करते हैं, उसके बाद तभी हम क्वाड्रेंट सिस्टम लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये π/2 ने साइन को क्या बोला, ये माइनस तो वो वाला है जो माइनस हमने कॉमन किया था। ये π/2 साइन को क्या बोला कि बेटा तू चेंज हो जा। भाई π/2 पे तो चेंज होता है ना, ये चेंज होता है। तो साइन बोला ठीक है मैं चेंज हो जाता हूँ। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, यानी ये बन गया कॉस थीटा। अब रहा सवाल ये देखने का कि ये किस क्वाड्रेंट में। तो 3π/2 कहाँ पे होता है, 3π/2 यहाँ पे होता है। माइनस हो रहा है मतलब तुम्हें घूमना है कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर माइनस थीटा हो रहा है तो क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 3π/2 ये रहा, और यहां से जब घड़ी की दिशा में घूमोगे क्लॉकवाइज, ये रहा क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस लग गया। अब माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस,
और cos थीटा ये आंसर हो गया। देखो कुछ तो फायदा होगा, ध्यान से अगर देखोगे तो। ऐसे प्रॉब्लम अगर आ जाए तो बढ़िया बढ़िया बच्चे क्या होते हैं, गलती कर देते हैं, अरे यार ऐसा तो क्वेश्चन ही गलत है। इस तरीके से इसको सॉल्व करो। तो हमने अभी माइनस का कंसेप्ट क्लियर किया। अब जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको सिखाएंगे कि 90 से बड़े जो एंगल्स आते हैं उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, इनके वैल्यूज कैसे निकालते हैं। और मैं आपको, देखो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा, सबसे आसान और सरल मेथड बताऊंगा जो 240 डिग्री में भी काम करे और 2,40,000 डिग्री में भी काम करे। ऐसा मेथड बताऊंगा जो बहुत बड़े और बहुत छोटे सभी एंगल के लिए कारगर साबित हो। इंतजार करना पड़ेगा अगले लेक्चर का, फिर लेके आते हैं अगले लेक्चर में कि इन वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।